नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में गैप ओपनिंग हुई और मार्केट ने वहां पर सस्टेन किया और ऑलमोस्ट 25,850 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर हम रिसेंटली मार्केट के मोमेंटम की बात करें, देखिए जब से हमें गैप ओपनिंग देखने को मिली थी उसका मार्केट स्लो स्टेट डाउन साइड आ रही थी, लेकिन अभी के लिए मार्केट ने एक रिवर्सल यहां पर शुरू किया और इस चीज के बारे में हमने डिस्कशन भी की थी कि जब मार्केट 25,500 के आसपास आएगी वहां पर एक हमें जंप देखने को मिलेगा और वैसे ही यहाँ पर सिनेरियो भी बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहाँ पर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कौन सी अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि कौन कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। देखिए 2 हफ्ते पहले से ही मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट करना शुरू कर दिया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो डेयरी सेक्टर है वहां पर फॉरेन इंटरफेरेंस गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, बिकॉज उस समय उनका वोटिंग बैंक यहाँ पर कम हो सकता है। फार्मर्स अगर नाराज होंगे, इंडिया में मोर देन 50% फार्मर्स हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो भी गवर्नमेंट सेंटर में है वो कभी भी ये चीज नहीं चाहेगी, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या चीजें हमें देखने को मिल जा रही हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी इस चीज के बारे में अपडेट कर दिया है कि जो फार्मर्स के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्टेड रखा गया है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो डेयरी सेक्टर है वहां पर फॉरेन की इंटरफेरेंस कम होगी। अब देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बना कि जो मार्केट है इसको एज अ पॉजिटिव लेकर चल रही थी, बिकॉज अगर फॉरेन कंपनीज के लिए खोला जाता उस समय जो लोकल फार्मर्स हैं और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां पर बहुत ज्यादा हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाना था। अभी के लिए वैसी कोई चीज नहीं है। जब से ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था, जीरो जब से उन्होंने कहा था उस समय से ही मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था। यहां पर जीरो शब्द का मतलब वो नहीं है जो आपको बताया जा रहा है, ये मतलब डिफरेंट है। और वैसे ही हमें यहाँ पर चीजें भी देखने को मिल जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कुछ ना कुछ यहाँ पर टैरिफ रखा गया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल ड्यूटीज की बात करें, जो रेस्ट्रिक्शन थी वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। यूएस की बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया में चीजों को एक्सपोर्ट करती थी, वहां पर हमें प्राइसेस में कमी देखने को मिल सकती है, जो कि कंज्यूमर के लिए एक बेटर सिचुएशन बन सकती है। लेकिन क्या ओनली यूएसए के लिए चीज की गई है? देखिए अगर हम इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के साथ भी इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर किया है, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंपनीज के लिए यहाँ पर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी है। दैट आल्सो मींस कि यहाँ पर जो यूएस की कंपनीज हैं उनको तो चलिए फायदा होगा, वो यहाँ पर और भी ज्यादा चीजों को बेच सकते हैं, लेकिन जो अदर कंट्रीज की कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर चीजों को बेच सकती है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो हमारी लोकल कंपनीज हैं वो भी अब अच्छा सामान बनाना शुरू कर सकती हैं, बिकॉज उन्हें पहले बहुत ज्यादा कम कंपटीशन यहाँ पर मिलता था, जिसकी वजह से आपने देखा ही होगा कि जो टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां हैं एज कंपेयर टू जो फॉरेन ऑटो कंपनीज हैं उनसे बहुत ही ज्यादा उनका कंपटीशन ना होने के कारण प्रोडक्ट में हमें फर्क देखने को मिल जाता था। जैसे कि जंग लगना बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों में, जबकि फॉरेन की जो गाड़ियां रहती हैं वहां पर जंग बहुत ज्यादा कम लगता है। अब ये जो चीजें थी ये धीरे धीरे यहां पर ठीक होती जाएंगी, विच मीन्स की हमारे लिए बेटर सिचुएशन है, कंज्यूमर एंड के लिए बेटर सिचुएशन है। लेकिन यहां पर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, बिकॉज मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट यहां पर 100% टैरिफ ऑन द यूएस प्रोडक्ट चार्ज करती थी, अभी के लिए वो ऑलमोस्ट 30% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो वहां पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम होने वाला है। अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करें, बिकॉज मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं होगा तो उस समय जो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं वहां पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। अब यहां पर गवर्नमेंट क्या करने वाली है, देखिए हालांकि टैरिफ यहां पर कम किया गया है, लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें या फिर जो अदर यहां पर टैक्सेस हैं, वहां पर जो फॉरेन कंपनीज पर लगने वाले टैक्सेस रहेंगे वो थोड़े बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। यहां पर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, लेकिन क्या वो पहले आंकड़े तक पहुंच पाएगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई क्लैरिटी आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज जो भी हम यहाँ पर लेसिस करते हैं, जो भी हम यहाँ पर चीजों को डिस्कस करते हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जैसे कि हमें कंटिन्यूसली टैरिफ्स के ऊपर अपडेट मिलते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम यहाँ पर यूएस और पाकिस्तान की बात करें कि उनमें भी जो टैरिफ डील यहाँ पर कंप्लीट हुई है 19% के आसपास हुई है। बांग्लादेश की बात करें वहां पर 20% के आसपास है। चाइना की बात करें तो वहां पर 34% के आसपास है। और साथ ही साथ
इंडिया में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो यूएस के लिए अभी भी ओपन नहीं किए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर। अब इसके ऊपर हमें पाकिस्तान के मिनिस्टर नजम सेठी की तरफ से क्या सुनने को मिल जा रहा है कि जो इंडिया ने यूएस के साथ यहां पर नेगोशिएशन की है, टैरिफ डील की है, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज अच्छी है। अब देखिए ये चीज हमें पाकिस्तान की तरफ से सुनने को मिल जा रही है, जो कि सुबह से शाम तक इंडिया के बारे में गलत ही कहता रहता है। अब जब भी ये चीज हमारी दुश्मन से हमें सुनने को मिल जाती है, उस समय उसके ऊपर फोकस लोगों का जाने लगता है। इससे पहले हम बहुत बार इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन उस समय लोग इस चीज के बारे में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी के लिए जब लोग यहां पर ध्यान देना शुरू करेंगे, उस समय जो बिग प्लेयर हैं वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। अगर हम यूएस और चाइना की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द चाइना जा सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, रिसेंटली यूएस और ताइवान ने यहाँ पर आर्म्स डील की है। अगर मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर चाइना जाते हैं, साथ ही साथ चाइना ने भी जो यूएस और ताइवान में आर्म डील हुई है उसके बारे में उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि आपने ये जो डील की है इसको आपको रोकना पड़ेगा, बिकॉज चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर चाइना जाते हैं तो उस समय क्या वहां पर हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज सुनने को मिल सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के बारे में इतना ज्यादा उसे सपोर्ट ना दिखाएं और चाइना की तरफ वो झुकाव ज्यादा रखें। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो बनता है, उस समय जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं वहां पर हमें थोड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज ताइवान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, सेमीकंडक्टर हब ताइवान को ही माना जाता है, जिसकी वजह से ये चीजें थोड़ा चेंज हो सकती हैं। हालांकि देखना पड़ेगा कि यहां पर ट्रंप का नेक्स्ट बयान क्या आता है कि ट्रंप चाइना भी पक्का जाने वाले हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये न्यूज सोर्सेज में बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से अभी के लिए मार्केट में हमें उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल जा रहा है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स 50,000 के ऊपर है, जो कि एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव चीज यहां पर निकल कर आ रही है। लेकिन अगर हम यहां पर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, हमने बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया था। जो हमें यूएस और ईरान की तरफ से अपडेट सुनने को मिल जा रही थी, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। जो ग्लोबल यहां पर टेंशन थी कि यूएस और ईरान में कुछ ना कुछ यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, या फिर ऐसा कहें कि नाममात्र ही हो चुकी है, बिकॉज ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया कि कोई भी आर्मी एक्शन ईरान के ऊपर नहीं लिया जाएगा। और ईरान ने भी रिसेंटली इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि वो ऑन टेबल मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, जो भी कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो भी थोड़ा गिरे और जो क्रिप्टो प्राइसेस हैं वो तो एकदम से गिरते हुए ही नजर आ रहे हैं। देखिए क्रिप्टो मार्केट ऐसे ही मूव करती है, आपको हमेशा ये चीज समझ लेनी है। 4 या 5 साल में हमें ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाती है इन क्रिप्टो, और जो ऑल्ट कॉइन्स है वो तो बहुत ही ज्यादा गिर जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करना है, स्कैम से बचना है। हमेशा आपको देखना है कि कहां पर कैसा सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर फोकस किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम देखिए आपको बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे मिल जाएंगे, वो क्या करते हैं हर लेवल पर बाय करना शुरू करते हैं, बिकॉज क्रिप्टो का एक ट्रेंड रहता है कि क्रिप्टो मोस्ट ऑफ टाइम अपर साइड जाता है, कुछ टाइम क्रिप्टो नीचे जाता है, जिसकी वजह से ये चीज चल तो जाती है, लेकिन वहां पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ट्रेडर के पास पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। जिनको भी आप देखते हैं अगर वो ऐसी चीज करते हैं, एवरेज आउट करते हैं, उनके बिकॉज बैक एंड से उनको पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर लगाते जा रहे हैं। लेकिन ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। देखिए जब किसी भी ट्रेडर को बड़ा नंबर शो करना रहता है, बड़ा प्रॉफिट शो करना रहता है, वो क्या करता है एवरेज आउट करता रहता है, एवरेज आउट करता रहता है। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो बाहर निकल जाएगा, वो उसके बारे में बताएगा नहीं। लेकिन एवरेज आउट करने के बाद अगर वो मार्केट उसके फेवर में जाती है तो एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, जिसको वो बताना शुरू कर देता है। तो हमेशा इस चीज से बचा कीजिए, आप उसी को ही फॉलो कीजिए जो आपको भी यहां पर बताए कि उसने क्या ट्रेड लिया। मोस्ट ऑफ टाइम देखिए क्रिप्टो में कोई भी ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो वहां पर ट्रेड्स को बताना मना है, लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो वहां पर ट्रेड्स को बताना मना नहीं है, विच मींस कि जो भी मैं यहां पर ट्रेड्स को लेता हूं वो मैं बता ही देता हूं। बट एक चीज आपको हमेशा फोकस में करके चलनी है, यहां पर लेवरेज का बहुत ज्यादा फोकस रखना है। देखिए 50 लेवरेज भी नहीं लेनी चाहिए, 25 लेवरेज ऑलमोस्ट ठीक रहती है। लेकिन अगर आप यहां पर न्यू कमर हैं तो 15 या फिर 20 की लेवरेज लें। लेकिन आपको क्या कहा जाता है, इस प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा लेवरेज है, 200 की लेवरेज है, आपको यहां पर ट्रेड करना चाहिए। ऐसी आपको चीजें कही जाती हैं जो कि आपको कभी भी नहीं सुननी है, कभी भी नहीं करनी है, बिकॉज जो भी 200 की लेवरेज लेगा उसका अकाउंट ब्लोड होने वाला है, मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। तो इसलिए इस चीज के ऊपर फोकस करना है। हमेशा चीजों को समझिए कि क्या यहां पर चीजें बन रही है, उसी के बेसिस पर
चीज़ें पैन आउट करनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। एंड जिसको भी क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करना है, कॉइनडीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात कर लेते हैं, देखिए गोल्ड में अभी के लिए जो हमें सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, 5000 के आसपास गोल्ड सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है और यहाँ पर रेंज बाउंड भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करूंगा, या तो फिर गोल्ड 4900 के नीचे जाए या फिर 5100 के ऊपर जाए, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग ही देखने को मिल सकती है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करेंगे, एफआईज देखिए, एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर अभी के लिए ग्रीन में डाटा शो करना शुरू कर चुके हैं और चीज के बारे में हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि एफआईज कंटिन्यूसली अगर 1 वीक के लिए यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हैं, उस समय मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है और वैसे ही कुछ यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, प्रोवाइडेड ट्रंप यहाँ पर कुछ अपडेट ना करे। अब देखिए, ट्रंप के पास अभी के लिए बहुत ही ज्यादा कम चीजें बच चुकी हैं इंडिया के ऊपर कहने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी जो इंडिया और यूएस की टैरिफ डील है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। हालांकि अगर हम वीकेंड की बात करें तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट किया था, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर नहीं लिया गया है और जो अदर सेक्टर हैं वहां पर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर टैरिफ अभी के लिए भी रहेगा। हाँ, पहले से कम हो चुका है लेकिन टोटली कम नहीं हुआ है, तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। एंड अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में अभी के लिए क्या चीजें देखने को मिल जा रही है और वहां पर किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, इस वीक यूएस में जो डिफरेंट यहाँ पर फेड के गवर्नर्स हैं उनकी स्पीचेस होने वाली हैं, उसके बारे में जैसी कुछ अपडेट मिलेगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाला हूँ कि जो 10th ऑफ फेब होने वाली है वहाँ पर यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं, जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके ऊपर कैसे फोकस करके चलना, और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर ही लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर किस जोन के ऊपर फोकस करना है, 875। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 925 टू 940 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 990 एंड 26,027 की होने वाली है। अब देखिए, ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेंज बाउंड हो सकती है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। इसके ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद ही कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा टिल 26,110 टू 120। अगर हम लोअर एंड की बात करें, अब देखिए लोअर एंड में 815 टू 805 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 760 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 705 टू 690 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी हम उसको फिर से एनालाइज करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए लोअर जोन्स को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर एक्सपायरी की बात करें, देखिए एक्सपायरी के दिन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है, 805 टू 875। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी वहां पर कुछ ज्यादा मौका नहीं बनेगा फॉर द ऑप्शन ट्रेडर्स, तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन जैसे ही मार्केट इन जोन्स के ऊपर या फिर बाहर जाएगी उसके बाद मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग की है, 60,700 के आसपास, और देखिए बैंक्स ऑल टाइम हाई के पास है, तो उस चीज के ऊपर भी हमें यहां पर ध्यान रखकर चलना है। बैंक्स अगर ऑल टाइम हाई के पास है, उस समय अगर आईटी सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो बैंक्स ऑल टाइम हाई को भी यहां पर सस्टेन करने वाले हैं और भी ऊपर जा सकते हैं। तो इस जोन के ऊपर हमें फोकस करना है 775। मान लीजिए कि मार्केट 775 के ऊपर ही ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 925 की होने वाली है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो 60,925 से लेकर 61,000 की जोन है, यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लेकिन अगर मार्केट 61,000 के ऊपर भी जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 61,250 की होने वाली है, तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश करती है, 615 टू 575 के नीचे जाती है, उस समय डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 415 की होने वाली है, 250 टू 225 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है, तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट जब भी आएगी उस समय हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अभी के लिए जो लोअर जोन्स हैं उनको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, प्रोवाइडेड ट्रंप यहाँ पर कुछ नेगेटिव बयान ना दे। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। जो भी यहाँ पर जोन्स हमने डिस्कस की हैं उनको अच्छी तरह से फोकस में करके चलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।